हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लेके आए हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। और उससे पहले आपको बता दूं, जैसे हेडफोन्स और ईयरफोन्स की इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है क्योंकि अब सिर्फ बड़े लोग ही यूज़ नहीं करते, बच्चे भी यूज़ करने लग गए हैं इसमें। और ये इतना ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस हो गई है और जिसके घर में बहुत सारे लोग हैं तो डिस्टरबेंस होता है, तो कंसंट्रेशन के लिए भी हेडफोन्स और ईयरफोन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और नॉर्मली भी लोग ये यूज़ करते ही हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे और कौन सी मशीनरी आपको यूज़ करनी है, कितने का इन्वेस्टमेंट आपको करना है, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कितना एरिया चाहिए, कितना प्रॉफिट होगा, कौन से लाइसेंस आपको इशू करवाने पड़ेंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस बिज़नेस को जानेंगे कैसे। सबसे पहले आपको डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ों पे रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ आप कोई एरिया में रहते हो या कोई सिटी में, ठीक है, तो वहाँ पर कौन से वाले ईयरफोन्स या हेडफोन्स की डिमांड है, किस टाइप के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक टाइप नहीं आता है, बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो अगर आपको सिर्फ अपने ही सिटी में आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है कि आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो जिसका डिमांड है उसी चीज़ का आप उसी टाइप के हेडफोन का डिमांड या फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करें। अगर आप दूसरे का स्टार्ट करोगे तो फिर कोई बाय नहीं करेगा, तो यहाँ पर आप ही का लॉस है। तो इससे बढ़िया सबसे पहले आपको डिमांड कौन सी चीज़ की है, कितनी है, तो वो आपको पहले रिसर्च करना है। उसी के बाद कैसी प्राइस आप रखोगे, कितने में मैन्युफैक्चर होता है, आपकी क्या प्राइस मार्जिन होगी और उसके बाद कितने में आप सेल करोगे, तो ये सारी चीज़ें भी पहले ही डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। कैसी क्वालिटी दोगे और कैसी क्वांटिटी दोगे, क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अच्छी क्वालिटी देते हो तो ही लोग परचेज़ करेंगे और ये चीज़ सबको पता है, पर फिर भी लोग पैसे बचाने के चक्कर में और पैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोग अच्छी क्वालिटी नहीं देते हैं और उस वजह से लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को एक बार यूज़ करके फेंक देंगे लेकिन दूसरी बार फिर से नहीं जाएंगे, तो वो बिज़नेस ऐसे नहीं तो ऐसे लॉस में आ ही जाएगा। तो ये चीज़ और ये रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेडफोन। यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं, ओवर ईयर, ऑन ईयर, ईयरबड्स, ईयरफोन्स, बोन कंडक्शन, तो ये सब अलग अलग टाइप से। तो जो आपके सिटी या आपके एरिया में जो ज़्यादा डिमांडिंग है आपको उस टाइप का प्रोडक्शन करना है, और अगर आप चाहो तो आप सारे टाइप्स के प्रोडक्शन भी कर सकते हो। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, लाइक कितने का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, कितने का प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं, कितना एरिया है आपके पास, उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन आप कर पाओगे उस हिसाब से। तो बात करते हैं रॉ मटेरियल की, तो यहाँ पर हेडफोन माइक सर्किट, केबल वायर, ईयर शेल, हेडफोन स्पीकर्स, तो ये सब आपको चाहिए होंगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती जो डायरेक्टली आप बाहर से ही लेकर आओगे, लाइक आपको बनानी नहीं है, आपको सिर्फ असेंबल करना है, और कुछ चीज़ें आपको बनानी है। यहाँ पर मशीनरी की बात करें तो यहाँ पर आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चाहिए होगी जो 13.5 लाख रुपीज़ की मिलेगी आपको। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मोल्ड है वो बन जाएगा। उसके बाद पर ईयर शेल प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर वो आप प्रोडक्शन करते हो उसका, तो वहाँ पर 1 to 30 रुपीज़, लाइक आप कौन से टाइप का बना रहे हो, कैसे स्टाइल का बना रहे हो, उस पर डिपेंड होता है। तो इसके अंदर 1 से 30 रुपये के अंदर आपका पड़ जाएगा वो। हेडफोन माइक सर्किट कॉस्ट, तो ये आपको 8 रुपये में पड़ेगा। एवरेज लेंथ ऑफ हेडसेट वायर इस 80 to 90 सेंटीमीटर का होता है, जो आपको 2 रुपये में पड़ेगा, और जो स्पीकर है वो आपको 10 रुपये में पड़ेगा। अगर आप एकदम मिनिमम
प्राइस लेते हो सबकी, तो कुछ आपको 21 रुपये के अंदर ये आपको पड़ जाएगा। जो आप होलसेल में अगर आप सेल करो तो 28 रुपये में सेल होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने में सेल करना है। मैं एक सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रही हूँ। अब बात करते हैं टेस्टिंग प्रोसेस की। तो यहाँ पर कुछ आपको टेस्टिंग प्रोसेस भी करना पड़ेगा। लाइक आपने बनाया, आपने सेल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको ईयर शेल टेस्टिंग, केबल टेस्टिंग, स्पीकर टेस्टिंग, एंड टेस्टिंग, तो ये 4 टेस्ट आपको करने पड़ेंगे आपका जो हेडफोन है उसको मार्केट में सप्लाई करने से पहले। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर कैपिटल आपको मिनिमम 15 से 17 लाख रुपए लगेंगे। अब फिर आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे कि मशीनरी की रेट ही मैंने आपको बता दी 13.5 लाख की है। उसके बाद आपका रॉ मटेरियल, वो क्योंकि आप पे डिपेंड है, मैंने आपको यहाँ पर मिनिमम प्राइस बता दी है। मैक्सिमम वो कितना भी हो सकता है। आप कितने टाइप्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कैसे स्टाइल का कर रहे हो, क्योंकि सबकी यहाँ पर अलग अलग रेट्स होती है। और आपको कितना एरिया चाहिए, अगर आप सारे टाइप्स का करोगे तो यहाँ पर आपको एरिया भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर मिनिमम अगर आप स्टार्ट करो तो 15 से 17 लाख रुपए में आप स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे। होलसेलर, रिटेलर्स, ये तो है ही। उसके बाद आप शॉप्स में भी, अगर आप शॉप से कांटेक्ट रखते हो तो वो लोग भी सेल करते हैं। जैसे कोई नॉर्मल से शॉप हो गई, या फिर आप मुंबई में चले जाओ तो वहाँ पर तो रोड पर भी इतने सारे लोग होते हैं जो ईयरफोन्स या ये सारी चीज़ें सेल करते हैं। तो आप उनसे भी लाइक बना सकते हो, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। फिर ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, ऑनलाइन भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेल होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक शॉप, वो तो फिक्स है ही, क्योंकि आप कहाँ पे सेल करोगे, यही जगह है जहाँ से आपको कांटेक्ट बनाना है और उन्हें सेल करना है। उसके बाद आप कंपनी के साथ भी कोलैब कर सकते हो। तो ये आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। ऐसे बहुत सारे हेडफोन्स, ईयरफोन्स वाले हैं जिसके प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद है और लोग यूज़ भी करते हैं। तो आप में ऐसा क्या है, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ करें। तो वो चीज़ बताने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आपको पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं आपकी पब्लिसिटी, या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हो। अब बात करते हैं एरिया की। तो यहाँ पर आपको 900 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, जिसमें आपको 8 से 12 लोग चाहिए होंगे। अनस्किल्ड, स्किल्ड लोग यहाँ पर चाहिए होंगे एज ए लेबर। और उसके बाद लाइसेंस जो आपको इशू करना है। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है, उसके बाद जीएसटी, ट्रेडमार्क और बीआईएस रजिस्ट्रेशन। तो ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने हैं आपके इस बिज़नेस के अंदर। और एट द एंड बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, जो टोटली आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड है, आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है। तो यहाँ पर कैसे आप ट्राई करोगे कि प्रॉफिटेबिलिटी निकले। आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, आप होलसेल मार्केट में कैसे सेल कर रहे हो, कितने का सेल कर रहे हो, लोकल मार्केट में आप कितने का सेल कर रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। और फिर भी अगर आप अप्रॉक्सीमेट देखें तो इस बिज़नेस के अंदर रिटर्न है 20 to 25% आपको इस बिज़नेस के अंदर रिटर्न मिल सकता है, और भी ज़्यादा आपको मिल सकता है अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया। क्योंकि हेडफोन ऐसी चीज़ है जो आपको 300 से 400 रुपये में भी मिल सकता है, और 5000 से 6000 और उससे ज़्यादा रुपए में भी मिल सकता है। तो टोटली आपके क्वालिटी पे डिपेंड है, और आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ये सब उन्हीं पे, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे डिपेंड है कि लोग कितना आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। लेकिन ये बिज़नेस बहुत ही शानदार है। अगर आप इस बिज़नेस में सेट हो गए तो आपको दूसरे बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये था हेडफोन और ईयरफोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, और भी हम ऐसे बिजनेस लेके आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।